नमस्कार दोस्तों, पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, ये जो हमारा T2020 क्वेश्चन का महासंग्राम चल रहा है, पीओजी गाइड पार्ट 1 के लिए जो ये डिज़ाइन किया गया है, इसके डिज़ाइन करने का मेन उद्देश्य है, जो भाई बंधु हमारे मित्रगण जुड़े हुए हैं हमसे, जो क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, जिनकी क्लासेस चल रही हैं, तो जो हमारा थ्योरेटिकल सेक्शन है, थ्योरी का जो हमारा पार्ट है पीओजी गाइड पार्ट 1 से संबंधित, उस चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हुए कैसे चलेंगे, इसीलिए हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हुए पीओजी गाइड पार्ट 1 का एक 2020 क्वेश्चंस का महासंग्राम प्रस्तुत किए हैं। जो ज़्यादा बड़ा भी ना रहे, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना रहे, इसलिए 20-20 क्वेश्चंस का सिलेबस आपको सामने लेके आए हैं। तो मित्रों, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसको बहुत अच्छे से, बहुत गंभीरता के साथ हल करिएगा, क्योंकि यदि आप जब तक 2020 का ये हमारा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, या जब तक ये क्लास आप नहीं लेंगे, तब तक आप कितना भी थ्योरी पढ़ लें, थ्योरेटिकल पढ़ लें, आपको कोई ख़ास उसका अर्थ निकलने वाला नहीं है। इसलिए PYQ के साथ में, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के साथ में, इसको भी करते चले जाइए, आपके पूरे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2020 महासंग्राम का ये 6वां लेक्चर है, 6वां वीडियो है। अभी इसमें आप पढ़ेंगे 101 नंबर से 120 नंबर तक। इस सवाल को, इस क्वेश्चंस को जनरेट करने में इतना मेहनत पड़ता है, इसको हम कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसलिए मित्रों, इसको ध्यान में रखते हुए चलिए आइए आगे स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 101 में आप देखिए, 101 में बोला गया है, फ्रैंकिंग में मूल्य डाई के एक से अधिक छाप हो सकते हैं, परंतु लाइसेंस डाई की छाप होगी, कितनी छाप होगी, ये पूछा गया है। कि भाई मूल्य डाई की तो एक से ज़्यादा छाप हो सकता है, ये बात सही है, पर लाइसेंस डाई की कितनी छाप होनी चाहिए? तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि लाइसेंस डाई का केवल एक ही छाप होता है। ये आपको हम फ्रैंकिंग मशीन जब क्लास पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न क्रमांक 102, फ्रैंकिंग मशीन अधिकृत विक्रेताओं के पास अपने योग्य और अनुभवी स्टाफ युक्त सेवा केंद्र में मरम्मत का कार्य डाक कर्मचारी की, जैसे मान लीजिए फ्रैंकिंग मशीन में कुछ गड़बड़ी हो गई है, कुछ दिक्कत है, तो विभाग, जो कस्टमर हैं, उनके द्वारा फ्रैंकिंग मशीन को भाई विभाग के सामने लाया जाता है। तो कहाँ पे करेंगे? उसकी मरम्मत कर्मचारी के सामने करेंगे या कर्मचारी की अनुपस्थिति में करेंगे? बताइए। तो ये जो काम किया जाता है, ये हमेशा कर्मचारी की उपस्थिति में किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न क्रमांक 103 नंबर, डाक मंडल अध्यक्ष बिना कोई कारण बताए लाइसेंस को देने से इनकार कर दें या दिए गए लाइसेंस को रद्द करने का अधिकार अपने पास रखते हैं। मंडल अध्यक्ष यानी क्या होता है? हेड ऑफ डिवीज़न। ये अधिकार उनके पास भी है, किसको लाइसेंस देना है, नहीं देना है, किसका रद्द करना है। जो प्राइवेट फ्रैंकिंग मशीन होती है, जारी की जाती है, उसका हमेशा मंडल अध्यक्ष ही करते हैं, हेड ऑफ डिवीज़न वाले ही करते हैं, यानी SP साहब, सुपरिंटेंडेंट। 104 नंबर में है, सरकारी कार्यालयों, मुख्यालयों या विभागों की फ्रैंकिंग मशीनों को किराए पर देने की शर्तों में सही शर्तों का चयन कीजिए। ए, सरकारी कार्यालयों को डाक विभाग से फ्रैंकिंग मशीन के प्रयोग के लिए लाइसेंस की प्रार्थना करने पर पोस्ट मास्टर जनरल PMG द्वारा स्वीकार किया जाएगा। ये बिल्कुल सत्य है। अब आगे आइए, अगला ऑप्शन देखते हैं। संबंधित पोस्ट मास्टर जनरल, संबंधित PMG बिना कोई कारण बताए लाइसेंस के लिए मना करने का भी अधिकार रखते हैं। ये भी सही है। लाइसेंस दाता प्राधिकारी लाइसेंस में इन दो कार्यालयों का विशेष रूप से उल्लेख करेंगे जहां लाइसेंस से संबंधित डाक स्वीकार की जानी है। दो कार्यालयों में से एक मुख्य कार्यालय कम से कम
और दूसरा एलएसजी का एक मुख्य कार्यालय कम से कम, देखिए दो में से एक कार्यालय कम से कम एलएसजी का होना चाहिए। ये बात सही है कि जो फ्रैंकिंग मशीन होता है उसको 2 डाकघरों में हम पोस्ट कर सकते हैं, है ना, 2 डिलीवरी डाकघरों में, तो एक मुख्य कार्यालय इसमें कम से कम सरकारी वाले में बोला गया है कि कम से कम एलएसजी का होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है, इसमें एक एलएसजी का डाकघर होना चाहिए। तो ये भी चीज़ आपका सही हो गया, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त में से सभी। प्रश्न क्रमांक 105 में क्या है, फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस के संदर्भ में सभी कथन बताइए। आज का जो देखिए बेसिक हमारा जो ये क्लास है ना, ये फ्रैंकिंग मशीन से ही रिलेटेड पूरा रहेगा, क्योंकि फ्रैंकिंग मशीन का जो क्लास नंबर 11 है वो थोड़ा सा वो क्लास बड़ा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पे प्रश्न भी ज़्यादा बन रहे हैं। फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस के संदर्भ में सही कथन बताइए। चलिए बताइए सही कथन क्या पूछ रहा है। लाइसेंसधारी केवल महानिदेशक द्वारा प्राधिकारी फर्म से फ्रैंकिंग मशीन प्राप्त करें। लाइसेंसधारी केवल महानिदेशक द्वारा, ये भी सही है, डीजी साहब के द्वारा जो ऑथराइज होगा वही फ्रैंकिंग मशीन आपको मिलेगा। महानिदेशक की फ्रैंकिंग मशीन में हुई किसी भी क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी नहीं होगी, उनकी जिम्मेदारी नहीं रहती है भैया, ये कस्टमर की स्वयं जिम्मेदारी रहती है। मशीन के रखरखाव की कोई व्यवस्था होगी वह लाइसेंसधारी और मशीन सप्लाई करने वाले फर्म के बीच होगी, ये भी सही है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। प्रश्न क्रमांक 106 नंबर, फ्रैंकिंग मशीन में संबंधित लेखाओं के लिए 2 रजिस्टर रखे जाएंगे। ये सही है, 2 रजिस्टर देखिए रखे जाते हैं, जिनमें से एक डाकघर के पास और दूसरा किसके पास होना चाहिए, डाकघर के पास तो एक रहेगा ही, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। सप्लायर फर्म से मतलब है नहीं, वो क्या करेगा रख के। एक लाइसेंसधारी का जो ये ऑप्शन है ये सही समझ में आ रहा है, ये इसका राइट आंसर होगा। भाई एक लाइसेंसधारी के पास हो गया, एक विभाग के पास हो गया, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7 में आइए। 7 में दिया गया है मरम्मत के अलावा मशीन के स्थान में हुआ परिवर्तन डैश डैश और उन डाकघर को जहां डाक डाली जाती है अधिसूचित किए जाएंगे। कहाँ पे अधिसूचित किए जाएंगे, पोस्ट मास्टर को अधिसूचित नहीं किया जाएगा। फ्रैंकिंग मशीन का संबंध पोस्ट मास्टर से बहुत कम है। पोस्टमैन को सूचना देने से कोई मतलब नहीं है। पीए को भी नहीं दिया जाएगा। डाक मंडल अध्यक्ष हेड ऑफ डिवीजन को दिया जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। फ्रैंक लेख, फ्रैंक आर्टिकल छटाई सहायक को सौंप दी जाती है। छटाई सहायक को सौंपने से क्या मतलब है भैया, उसको क्यों सौंपेंगे। पंजीकरण सहायक को सौंप दी जाती है, यह भी गलत है। कोषाध्यक्ष को सौंप दी जाती है, माने ट्रेजरर को, यह भी गलत है। काउंटर पर प्रस्तुत की जानी चाहिए, ये सही है। हमेशा फ्रैंक आर्टिकल को काउंटर पर प्रस्तुत किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न क्रमांक 108-9 में चर्चा करते हैं। फ्रैंकिंग के संदर्भ में SOM का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए ऑप्शन भी कितना जबरदस्त बनाया जाता है। सॉर्टिंग ऑफ मेल, शेयर ऑफ मनी, सरेंडर ऑफ मेल, स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग होता है या स्टेटमेंट ऑफ मेल। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये। राइट आंसर हो जाएगा 109 नंबर का डी। मशीन द्वारा फ्रैंक की गई डाक वस्तुएं लाइसेंस में दिखाए गए डाकघरों की खिड़कियों पर डाक में डालने के लिए फ्रैंक की तारीख के दिन ही देना चाहिए। ये बात सत्य है कि असत्य है, यही चीज़ इसमें पूछा गया है कि ये बात सत्य है भैया, उसी तारीख को दे दीजिए। मशीन द्वारा फ्रैंक की गई डाक वस्तुएं लाइसेंस में दिखाए गए डाकघरों की खिड़कियों पर डाक में डालने के लिए फ्रैंक की तारीख के दिन ही देनी चाहिए, ये सही है। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। मशीन द्वारा फ्रैंक की गई प्रेषण की डाक वस्तुएं जिन पर उनके पेश करने की तारीख से ठीक तुरंत पिछली तारीख को स्वीकार कर ली जाएगी। भैया उस दिन से के अलावा पहले भी स्वीकार कर ली जाएगी, मगर उसके लिए कुछ शर्त है। वो शर्त क्या है, आइए देखते हैं। पेश की जाने वाली तारीख के बाद लाइसेंस डाई की छाप हो, गलत। पेश की जाने वाली तारीख के केवल पिछली तारीख का लाइसेंस डाई की छाप हो, गलत। पेश की जाने वाली तारीख के लाइसेंस डाई की छाप हो, ये इसका सही आंसर है।
कि अगर उसी तारीख का लाइसेंस टाई का छाप है तब आप उसके पहले भी पोस्ट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न क्रमांक 12 नंबर पे देखिए, फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंसधारी के प्रतिनिधि की पहचान के लिए खिड़की पर पेश किए जाने वाला टिकट होना चाहिए। एक बार केवल प्रेषण करते समय उसको लाना है, कि टिकट होना आवश्यक नहीं है, कि प्रत्येक प्रेषण के समय, एट द टाइम ऑफ एनी डिस्पैच। ये सही राइट आंसर है इसका। मतलब जितनी बार भी अगर वो मान लीजिए कोई कस्टमर है, लाइसेंसधारी है, अगर वो डाक देने जाता है तो स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग हो गया और ये काउंटर पे अपना टिकट वो लेके जाएगा, तभी उसका डाक फ्रैंक आर्टिकल को स्वीकार किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न क्रमांक 113 देखिए, फ्रैंक छाप आर्टिकल पर गलती होने पर लिफाफों या रैपर के सुपुर्द किए जाने पर कितने प्रतिशत अंकित मूल्य से कम करके पैसा वापस किया जाएगा। इस प्रश्न का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम उसको छाप छुप लगा लिए फ्रैंकिंग मशीन में, अब वो हमारा काम का नहीं है या हम उसको सही टाइम से पोस्ट नहीं कर पाए हैं, तो इसको यदि हमको वापस करना है या गलत छाप हो गया है, यदि आप विभाग को वापस करेंगे, वो डाक देंगे, तो आपको 5% कम पैसा काटकर पूरा पैसा आपका वापस कर दिया जाएगा। यही 113 नंबर में बताया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अच्छा देखिए 3% भी दिया है। 3% किस लिए होता है, थोड़ा सा ये आप हमको बताइएगा कि 3% क्या है फ्रैंकिंग मशीन में। प्रश्न क्रमांक 114 नंबर, फ्रैंक्ड आर्टिकल के संबंध में तारीख मोहर के छाप की बगल में से विज्ञापन देने की व्यवस्था किन शर्तों पर की जाएगी। सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए कीजिए चयन। इसका पूर्ण रूप से संबंध लाइसेंसधारी के घर से हो। ये कौन सी बात हो गई भैया इसका पूर्ण रूप से संबंध लाइसेंसधारी के घर से हो, ये बात हजम नहीं हो रही है। आगे बैठिए। यह पहचान निशान लाइसेंस नंबर और तारीख मोहर और डाक निशान की छापों से बिल्कुल मिलता जुलता हो, यह भी गलत। अब इसके बाद सी नंबर पे आइए। लिफाफे या कार्ड के बाएं हाथ के ऊपरी कोने पर सीमित कोने तक ही सीमित होना चाहिए। ये इसका राइट आंसर है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लिफाफे या बाएं हाथ के ऊपरी कोने तक ही वो चीज़ विज्ञापन के लिए सीमित होना चाहिए। 115 नंबर में है, फ्रैंक आर्टिकल पर विज्ञापन देने हेतु डाइयों के काटने पर जो खर्च आएगा उसका भार कौन उठाएगा। लाइसेंसधारी, हर जगह लाइसेंसधारी ही देखिए भार उठाता है जो भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। लाइसेंसधारी मंडल अध्यक्ष से जितने चाहे वाक्य मोहर और विज्ञापन मोहर मंजूर करा सकता है, बशर्ते, कौन सी शर्त है, कि वह एक डाक वस्तु पर कम से कम वाक्य मोहर या विज्ञापन का प्रयोग करे, 2 से अधिक, कम से कम 1 या 1 से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक। एक डाक मोहर से काम नहीं चलेगा, कम से कम 1 से अधिक होना चाहिए, यानी 2 होना चाहिए। 117 नंबर पे क्या पूछा गया है, कौन फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस की शर्तों में फेरबदल कर सकता है, उसकी अथॉरिटी किसके पास है, जल्दी बताइए। अरे डीजी साहब के पास अथॉरिटी रहती है ना, पीएमजी साहब और हैं। देखिए 3 चीज इसमें 3 लोग रहते हैं, पीएमजी, डीजी, पीएमजी और एसपी। सीपीएमजी का रोल उतना इसमें नहीं है, वो लेटर बॉक्स में रहेगा, पर इसमें नहीं रहता फ्रैंकिंग मशीन में। फ्रैंकिंग मशीन में 3 ही लोग रहते हैं, पीएमजी, डीजी, फिर पीएमजी, फिर एसपी साहब। एसपी यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट। सरकारी कार्यालय द्वारा डाक विभाग से फ्रैंकिंग मशीन के प्रयोग के लिए लाइसेंस प्रार्थना करने संबंधित किसके द्वारा स्वीकृत किया जाता है। देखिए तो ये लाइसेंस किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, किसके द्वारा स्वीकार किया जाएगा। इसका राइट हो जाएगा आंसर सरकारी चीज के लिए, सरकारी फ्रैंकिंग मशीन के लिए, यानी पीएमजी साहब। अथॉरिटी किसके पास रहती है, डीजी साहब के पास, है ना। तो पीएमजी साहब के पास सरकारी लाइसेंस देने का अधिकार रहता है।
और प्राइवेट जो होता है, लोकल जो होता है, वो हमारे एसपी साहब के पास रहता है। प्रश्न क्रमांक 119 में सरकारी डाक के तौर पर पहचान की जाने वाली लाइसेंस डाई पर शब्द क्या अंकित किया जाना चाहिए? सरकारी डाक, ऑफिशियल डाक, फर्जी डाक या सेवा डाक? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सेवा उसमें होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 20 फ्रैंकिंग मशीन के संबंध में सरकारी कार्यालय के लाइसेंस धारक निम्नलिखित में से कौन सा रिकॉर्ड रखेगा? डाक भेजने से संबंधित फ्रैंकिंग मशीन का रजिस्टर, डाक भेजने से संबंधित फ्रैंकिंग मशीन का रजिस्टर, फ्रैंकिंग मशीन की रिकॉर्ड पुस्तिका, अपने कार्यालय की उपस्थिति, कार्यालय की समस्त जानकारी। तो देखिए, सबसे पहले तो उसके पास डाक भेजने से संबंधित फ्रैंकिंग मशीन का रजिस्टर होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा चीज़, फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड पुस्तिका भी होनी चाहिए। अपने कार्यालय की उपस्थिति कोई ज़रूरी नहीं है, कार्यालय की समस्त जानकारी का रजिस्टर कोई ज़रूरी नहीं है, यानी ए और बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी या 2 नंबर। तो ये रहा दोस्तों आपका T2020 महासंग्राम का, ये रहा आपका छठवां क्लास। 6 क्लास तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको 1 बार 2 बार, जितनी बार भी आपके समझ में ना आए, बार बार आप पढ़िए, बारंबार पढ़िए। जैसे यदि शादीशुदा शादी के लिए जो लड़की देखने जाते हैं तो बार बार जाते हैं देखने, जब तक फाइनल पसंद ना आ जाए। मुंह नेकुरा, कान, बाल, लीलार सब देख डालते हैं, है ना। उसी तरह से पढ़ाई भी ऐसे करना है, जब तक एक एक क्वेश्चन अच्छे से कंफर्म ना हो जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।